उसको यह शान चढ़ा रहा है जो मुसलमान तुम तलवार लेकर के हिंदू को काटो और हिंदू तुम फरसा लेकर के मुसलमान को काटो। सरकारी हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सही कर देंगे, सरकारी हॉस्पिटल में जब जनता का इलाज होने लगेगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल में वो चंदा कार्ड लेकर नहीं जाएगा, और चंदा कार्ड लेकर नहीं जाएगा तो प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वो चंदा इसको नहीं देगा। इसलिए चंदा कार्ड है ये आयुष्मान कार्ड जो है ये चंदा कार्ड है। जो मोदी जी जनसंख्या की बात करते हैं वो अपने पिताजी से पूछे ना जो कितने भाई और बहन है। तो जनसंख्या की बात कोई रंडुआ आदमी कर दे जो मैं अगर राण हूं तो पूरा दुनिया संसार ये राण हो जाए, क्या यह संसार चलेगा? मैं बाप को लेकर के आया हूं, जो बाप आपको लाया है उसको आप थोड़ी ला सकते हैं। तो ये राम एक पृथ्वी का बाप है, उसको आप कौन होते लाने वाले, हम कौन होते लाने वाले? ये तो मुद्दा विहीन ये सरकार है, इसीलिए उन मुद्दों को लेकर के ये आ रहा है जनता के बीच में। जनता को समझ नहीं आ रहा है अभी, जिसका हुआ परिणाम है जो बेटा जो सो पैदल कलकत्ता से जो सो घर पहुंच गया और रुपया बैंक में होते हुए लाइन में लग करके मर गया, और आज 5 किलो चावल पर में लाइन लगा करके खा रहा है और जो है सो उसके मुद्दों पर में भटक रहा है। अंततः एक एक जनता आज इस सरकार को पलटने का कार्य करे। सर लेकिन एक सवाल तब भी घेरता है कि लोग भगवान से मांगते हैं कि भगवान हमको ये दे वो दे, लेकिन ये लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमने रामलला को झोपड़ी से महल दिया। अरे उनका पूरा संसारे है, उनका तो सबसे बड़ा महल जो ना आसमान है, उनका छत जो ना सो आसमान है, ये पृथ्वी ही उनकी है। तो इस देश में एक तो मंदिर बना देने से राम जी और हनुमान जी और वगैरह वगैरह जो ना सो उसमें कैद हो जाएंगे। ये कैद करने का काम किया है, जिसका पूरा संसार है उसको ये कैद करने का पार्टी काम किया है। राम जी का तो हर एक एक जो यहाँ पर में जितने जीव जंतु और ये पृथ्वी है ना उसका कण कण में राम है। तो ये क्या जो ना सो राम जी को एक इतना बड़ा ये बना देगा, मंदिर बना देगा, उससे हो जाएगा? मंदिर तो कलिगांव में भी जो ना सो 12 ठो है, और 12 मंदिर में क्या हम उनको कैद कर लेंगे? नहीं, राम ये संसार है, राम ही ये जो से पृथ्वी है, और राम ही हम ये पूरे जीव जंतु जितने भी सब राम ही हैं। इसीलिए इसको कैद करने का कार्य ना करे, मुद्दों पर में बात करे। जो इन विगत 10 वर्षों में इस क्षेत्र में नहीं देश के अंदर में क्या कार्य हुआ? इस देश का 90% रुपया गुजरात चला गया। इस देश का जो है ना सो 3 लाख करोड़ रुपया एक व्यक्ति के चेहरा चमकाने बनारस में खर्च किया गया, लेकिन मेरे मधुबनी के अंदर में 3000 रुपया नहीं खर्चा हुआ इन विगत 15 वर्षों में। तो मैं अपने मधुबनी की जनता से पूछना चाहता हूं कि आपको विकास के नाम पर में वोट करना चाहिए, आके उन व्यक्तियों के नाम पर जो व्यक्ति आपके पास कभी आ भी नहीं सकता। क्या लगता है इस बार मधुबनी की जनता विकास के नाम पे वोट करेगी या हिंदू मुसलमान के नाम पे? देखिए, विकास के मुद्दों पर में वोट करना चाहिए, मैं यही कहूंगा, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। अन्यथा जब सड़क पर में चलता है, हॉस्पिटल में जब जाता है, सड़क जब जर्जर मिलता है, हॉस्पिटल जब जर्जर मिलता है, और बाढ़ की जब विभीषिका आती है, उस समय फिर राजनेताओं से अपेक्षा ना करें। अगर राजनेताओं से अपेक्षा करता है तो कार्य नहीं करने वाले को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, चाहे किसी भी सत्ता का कोई भी नेता हो। अभी मोदी जी उसी दरभंगा आए थे जिस दरभंगा में एम्स बनवाने की उन्होंने बात किया था, लेकिन उस दरभंगा के पूरे सभा में एक बार भी उन्होंने अपने भाषण में, अपने बातों में उस एम्स का चर्चा नहीं किया। क्या ये लोकहित के लिए सही है? एम्स का चर्चा वह कैसे करेगा? क्योंकि ये जो 5 लाख रुपया का जो आयुष्मान कार्ड दिया गया है, ये चंदा कार्ड है, ये इसका नाम है चंदा कार्ड। इसके अंदर में 50% जो है ना इसका कमीशन है प्राइवेट हॉस्पिटल से। यह जानता है कि सरकारी हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सही कर देंगे, सरकारी हॉस्पिटल में जब जनता का इलाज होने लगेगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल में वो चंदा कार्ड लेकर नहीं जाएगा, और चंदा कार्ड लेकर नहीं जाएगा तो प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वो चंदा इसको नहीं देगा। इसलिए चंदा कार्ड है ये आयुष्मान कार्ड जो है ये चंदा कार्ड है। वहां पर वसूली होता है, 5000 रुपया का अगर इलाज होगा तो 50,000 रुपया का बिल बनाया जाता है, और वह चंदा जो है डायरेक्ट वहां जाता है। ये चंदा कार्ड है। जितना आयुष्मान कार्ड पर में सरकार खर्च कर रही है, उसका अगर 10% अगर सरकारी हॉस्पिटल पर खर्चा कर दे तो एक एक व्यक्ति का इलाज फ्री में होने लगेगा। आज होता क्या है, एम्स में अगर आप किसी सांसद से लिखा करके जाते तो आपका इलाज होता है, लेकिन आप अगर डायरेक्ट जाते तो आपका इलाज होता। इसका मतलब क्या है, हर एक संस्थान को यह भाजपा कैद कर लिया है। मेरा वोटर है, उसका चमचा कहेगा हाँ विधायक जी, सांसद जी, इसको लिख दीजिए, जो पलम आ जा रहा है उसका इलाज कर दीजिए, क्योंकि वो आपका वोटर है तो उसका इलाज होता है।
अगर उसका वोटर ने अगर लेटर नहीं बनता तो उसका इलाज नहीं होता, यानी कि पूरा देश कैद खाने में है आज के दिन। जनसंख्या को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जनसंख्या तो अनर्गल बातें हैं। जनसंख्या का नियंत्रण तो जवाहरलाल नेहरू किया था, जो एक बेटी पर में जो से उन्होंने इस देश में जो से अपना जीवन गुजार दिया। जनसंख्या पर में कार्य तो इंदिरा गांधी ने किया था, जो एक दो बेटा पर में जो से जाकर के पूरा देश में जो से वो छा गया। जनसंख्या का कार्य तो राजीव गांधी किया था, जो एक बेटी और एक बेटा पर में यह देश में रहा। जनसंख्या की बात वो कैसे करेगा जो खुद 5 भाई और कई बहन है और कई उसके अब संतान हो चुके हैं? वो जनसंख्या का बात क्या करेगा? जो मोदी जी जनसंख्या की बात करते हैं वो अपने पिताजी से पूछे ना जो कितने भाई और बहन है। सो जनसंख्या की बात कोई रंडुआ आदमी कर दे, जो मैं अगर राण हूं तो पूरा दुनिया संसार या राण हो जाए, क्या यह संसार चलेगा? आपने देखा होगा छोटे स्तर पर में जो व्यक्ति जो महिला या पुरुष को संतान नहीं होता है, वह जब कोई अड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा होगा तो उसके बेटे को गाली देता है, जो तुम्हारा बेटा मर जाएगा। वैसे ये सरकार कर रही है, ये अपना संतान नहीं पैदा कर पाया, अपने जो सो परिवार को नहीं बसा पाया, तो ये पूरे देश के परिवार को गाली देता है। उसके अंदर मुसलमान ही नहीं टारगेट है, हर एक हरिजन ओबीसी टारगेट है इसमें। क्योंकि आज अगर मुसलमान की जनसंख्या बढ़ रही है तो हर एक कौम का बढ़ रहा है। किसको गाली दे रहा है? ये पूरे देश को गाली देने वाला ये प्रधानमंत्री इस देश का पहला व्यक्ति है, जिस देश के हर एक व्यक्ति को गाली देता है। क्योंकि उससे संतान अगर नहीं उत्पत्ति हुआ, परिवार उसे अगर नहीं निभा पाया, तो पूरे देश को गाली देता है। अगर हर एक व्यक्ति अगर शादी करना छोड़ दे, बच्चा पैदा करना छोड़ दे, तो संसार में पुल और पुलिया और ये मेट्रो बनाने की आवश्यकता आखिर क्या है? डेवलपमेंट की आवश्यकता क्या है? अगर परिवार नहीं तो ये देश कैसे बनेगा? परिवार नियंत्रण करने के लिए अनाप शनाप जो जनसंख्या बढ़ रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? उन पर यह चर्चा नहीं करता है। उसमें मुख्य कारण यही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जो विहीन कर दिया है, बेरोजगारी से जो विहीन है व्यक्ति, वह अपनी अज्ञानता के कारण उसका जो जनसंख्या बढ़ रहा है। आपने देखा होगा इस देश के अंदर में, इसी देश के अंदर में, विश्व के अंदर में आपने देखा होगा, जो देश जो समाज शिक्षित हो चुका है वहां जनसंख्या नियंत्रण अपने आप हो चुका है। जो समाज जो देश अनपढ़ और जाहिल है वहां जनसंख्या नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि उसको ये समझ ही नहीं है कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए हजारों रुपए का इक्विपमेंट, हजारों रुपए की दवाई महीने के अंदर में सेवन करना पड़ता है, तब जाकर के जनसंख्या पर नियंत्रण होता है। तो आप मुद्दों से हटा करके ऐसी ऐसी बातों करोगे जो अपने पूर्वज को गाली देता है। अगर यह बात आज कह रहा है तो मोदी जी पहले अपने पूर्वज को कहे ना, माँ पिता को कहे ना, जो 5 भाई और बहन क्यों हुआ, तभी ना दूसरे को कहेगा। और खुद अगर शादी नहीं किया और शादी करके छोड़ दिया या बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो दूसरे और समाज को आप गाली दे रहे हैं, तो ये मुसलमान को ही गाली नहीं है, ये पूरे देश को गाली देने वाला प्रधानमंत्री विश्व का पहला है। ये सर, आपने चंदा की बात कही है। इस देश में गाय के नाम पर लोगों को काटा गया, हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को मारा गया, लेकिन एक तरफ गाय के नाम पे जगह जगह पे मारा जाता है, काटा जाता है, दूसरी तरफ वही गाय की जो बीफ कंपनी है उससे करोड़ों का चंदा बीजेपी ले लिया इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पे। ये ब्रेन वॉश करता है, ये ब्रेन वॉशर कंपनी है। ये भाजपा जो है इसका नाम है ब्रेन वॉशर कंपनी। ये ब्रेन वॉश करता है, जैसे आतंकवादी जो है ना ब्रेन वॉश कर करके आतंकवाद बनाता है, मानव बम बना देता है, ऐसे ही ये जो है ना सो समाज को मानव बम बनाते जा रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं कि गाय जो है ये विश्व की समस्या है कि नहीं है? गाय ये सृष्टि है, ये आखिर कट क्यों रहा है? इसके ऊपर में तो कई सारे आंदोलन किए गए हैं साधु महात्माओं के द्वारा। कौन रोका है इसको बंद करने के लिए? लेकिन ये बंद नहीं करेगा, क्योंकि इन्हीं के अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के अंदर में 13,000 कत्ल खाने का लाइसेंस दिए बांटा गया था मित्रों। और आज इन्हीं का सांसद नोएडा के अंदर में, मुजफ्फरनगर के अंदर में, गाजियाबाद के अंदर में कंपनी खोल करके, कत्ल खाना खोल करके बीफ का कारोबार करता है और वहां से हजारों हजार करोड़ रुपया का चंदा देता है और जनता को यह ठगता है। हिंदू मुसलमान पर में ये हमको और आपको भड़काता है। और ये अपने इसके लीडर जो भाजपा के लीडर है वही अपनी बेटी का शादी मुसलमान से करता है। अरे मुसलमान को ठुकराने वाला तो वह पंडित नेहरू की बेटी थी जो मुसलमान से शादी ना जाने कैसे न कैसे किन कारणों से तो कर लिया था, लेकिन कभी वह मुसलमान धर्म को नहीं अपनाया था।
वो हिंदू धर्म को अपना करके रखा। लेकिन भाजपा के जो लीडर हैं, इनकी बेटी क्या हिंदू धर्म को अपना रही है? यह पूछा जाए, उसे सवाल पूछा जाए। जिनके बड़े बड़े लीडर की बेटी जो आज मुसलमान से शादी कर लिया, तो क्या वो हिंदू धर्म अपना करके रखा हुआ है या मुसलमान धर्म में तब्दील हो चुका है? तो ये हिंदू मुसलमान इस देश की समस्या नहीं है, इनकी समस्या है जो जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति जो नहीं किया है, नहीं कर रहा है, इनको भटका करके ब्रेन वॉश कर करके सत्ता में कितना देर हिटलर की तरह रहा जाए, इनकी यह राजनीति ये चल रही है। जनता का मुद्दा है आज शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, लेकिन इसके नाम पर में 0/0 है। आज स्कूल में आप चले जाएं, बिल्डिंग तो बन रही है कमीशन खाने के लिए, अच्छे अच्छे टीचर नहीं है। बिल्डिंग बन गई है, उसमें बेंच डेस्क नहीं है। बिल्डिंग बन चुकी है, उसका जो है जमीन का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, खेल मैदान नहीं है, कॉलेज नहीं है। हॉस्पिटल में आप डीएमसीएच, इतना बड़ा हॉस्पिटल जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हुआ करता था, आज उसके अंदर में सुग्गर हिल रहा है, कुत्ता हिल रहा है, पेशेंट को उठा करके खींच करके चीर करके खा रहा है। और 25 साल से बीजेपी का वहां पर में विधायक है, 15 साल से उसका सांसद इस क्षेत्र के अंदर में पूरा राज कर रहा है। 18 साल से जो है बीजेपी की सरकार, गठबंधन की सरकार है, 4-4, 6-6 इंजन, 10-10 इंजन लगा रहा है। अरे 10 इंजन लगाए तो एक साइड सब इंजन को लगाओ ना, तो ताकि रेस करे। लेकिन भाजपा सभी इंजन को सभी साइड लगा दिया, कोई उधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है, और जनता बीच में डब्बा में मर रहा है। कोई उधर जा रहा है, कोई उधर चिढ़ा रहा है, कोई उधर फरा रहा है, कोई उधर कर रहा है, क्योंकि इनको देश के मुद्दों पर में कार्य करने के आता ही नहीं है, या उन्माद करके सत्ता में रहने का संकल्प ले लिया है और उन्माद से ही देश को चलाएगा। क्या लगता है, हिंदू खतरे में है या नेता की कुर्सी खतरे में? कोई खतरा में नहीं है, वह नेता खतरा में है जो देश की जनता की आवश्यकताओं को पूर्ति न करके हिंदू मुसलमान कर रहा है। तो खतरा में वो नेता है, वह पार्टी है, देश खतरा में नहीं है। यह देश ही नहीं, यह पृथ्वी करोड़ों वर्ष से है। पहले देख ले उसका इतिहास। हम घटते क्यों जा रहे हैं, यह सोचने का विषय है, जो हम घटते क्यों जा रहे हैं, हिंदू घटता क्यों जा रहा है। हिंदू घटने का मुख्य कारण है हिंदू की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रहा है, इसीलिए धर्मांतरण हो रहा है। आज हिंदू के शंकराचार्य जी जब कहीं पर में जाते हैं धर्म प्रचार करने के लिए, उनको एक ट्रेन का टिकट तक नहीं समय पर दिया जाता है, उनको एक हवाई जहाज की व्यवस्था नहीं की जाती है, उनको सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं की जाती है। लेकिन यही दलाई लामा जब आता है तो रेड कॉर्पोरेट लगाया जाता है, जेट सिक्योरिटी दी जाती है। आज पूरा के पूरा साउथ इंडिया दलाई लामा और पोप ने पूरा का पूरा कब्जा कर लिया। आज आपका नॉर्थ इंडिया पूरा का पूरा दलाई लामा बौद्धिस्ट बनाता जा रहा है, पोप आपका जो है क्रिश्चियन बनाता जा रहा है। लेकिन इसी देश के अंदर से बर्मा भी निकला है, आपका श्रीलंका भी निकला, आपका अफगानिस्तान भी निकला, आपका बांग्लादेश भी निकला। लेकिन इन पर बात ये नहीं करेंगे। इस देश के अंदर में धर्मांतरण हो रहा है सभी जातियों का, ये बात नहीं करेंगे। हमको कहां लेके जाएंगे, वो पाकिस्तान, जिसको पूरी दुनिया आतंकवादी मानती है, वो पाकिस्तान हमें ले जाएंगे। ये हमें कहां लेके जाएंगे, मुसलमान पर में। तो मैं आज आप लोगों के मीडिया कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं, या सरकार एक पंचायत को जो मुसलमान विहीन करना दे, कौन रोका है इसको, करके तो देखे। जो चीज होना ही नहीं है उस चीजों पर आखिर सवाल क्यों? क्योंकि यह जंग जो लगा हुआ है उसको यह तेज कर रहा था कि हिंदू मुसलमान कटरम बंद करे तो मेरी राजनीति चलती रहेगी। ये इसके वजह से जंग लगी हुई जो कौम है उसको यह शान चढ़ा रहा है, जो मुसलमान तुम तलवार लेकर के हिंदू को काटो और हिंदू तुम फरसा लेकर के मुसलमान को काटो, ताकि हिंदू की जनसंख्या इस देश में भी ज्यादा है तो मेरा सारा का सारा हिंदू मेरे सर में आ जाएगा, तो मेरी सरकार बन जाएगी। यानी सरकार बनाने के लिए ये देश की जनता को आग में झोंक रहा है। कौन इस देश में रोका हुआ है इसको, करना दे हिंदू राष्ट्र, कौन रोका है? आज जाकर के जो राम मंदिर बना है तो किसने रोक दिया? सबने स्वागत किया। आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते तो उसके लिए कहने की क्या जरूरत है? आपके पास में लोकतंत्र में संविधान है, उस संविधान के अंदर में आप 370 धारा हटाएं तो कौन रोक दिया आपको? आपके पास में ताकत है, कीजिए ना। लेकिन उन्माद फैला करके नहीं, देश को जला करके नहीं, किसी व्यक्ति को हत्या करके नहीं, सौहार्द बना करके कीजिए। ये पूरे विश्व में मुस्लिम राष्ट्र भी है, क्रिश्चियन राष्ट्र भी है, अन्य राष्ट्र भी है, तो हमारा हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए। हर व्यक्ति जो है आपका स्वागत करेगा, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति इस देश के अंदर में हर कौम को करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक चींटी को अगर
रोड पर चलता है तो एक व्यक्ति जो है सो पैर कांप कर हटा करके चलता है। कुत्ता को भी मारना नहीं चाहता है तो आप व्यक्ति को नहीं मार सकते, क्योंकि कौम बाद में आता है, पहले वह मानव है, उसके बाद ही कोई कौम है। इसलिए हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं है, मुद्दा है जो हमारे एक एक जनता की आवश्यकता क्या है, उसको युद्ध स्तर पर में कार्य किया जाए। आज आप देखते होंगे आसमान में जाने के लिए आज उसके पास में हजारों हजार करोड़ रुपया है। मैं मानता हूं जाना चाहिए, लेकिन कब? जब इस देश का सारे के सारे जनता की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। अमेरिका कब गया है? आप अमेरिका के पीछे पे जा रहे हैं। आज हम इसी कलिगांव के अंदर में हैं, आप लोगों को पता है हमारे गांव में एक तो राम बाबू है, उसके बाद 900 एकड़ जमीन है। मैं अगर उस 900 एकड़ वाले के पीछे पीछे पड़ जाऊं तो मैं खत्म न हो जाऊंगा। उसी प्रकार ये अमेरिका के पीछे पीछे जा, अमेरिका जा रहा है चांद पर तो हम भी चलो चांद पर, यूरोप जा रहा है चांद पर तो हम भी चले सूरज पर। अरे वो कब गया है? जब वहां का एक एक व्यक्ति का 500 वर्ष आगे का डेवलपमेंट हो चुका है, एक एक व्यक्ति वहां पर में शिक्षित हो गया है, एक एक व्यक्ति का जो सो जाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो गया है, तब जाकर वह चांद सूरज पर में जा रहा है। आप कब जा रहे हैं? एक व्यक्ति रेंग रहा है, आपका 85 करोड़ आदमी जो सो 5 किलो के लाइन में लग रहा है, आपका जो सो जाकर के जो 6000 रुपया के लिए इंतजार भी करता रहता है, जो बाबूजी कब 2000 रुपये डालेगा, जो मेरा जो सो मोबाइल का बिल भराएगा, टेलीफोन का बिल भराएगा, जाकर के जो बिजली का बिल भराएगा। उस देश के अंदर में आप चांद और सूरज पर जाने लायक पहले बने हैं? चांद सूरज पर आप जाएं, हम स्वागत करते हैं। पहले हमारे इस देश का जो एक एक व्यक्ति है उसकी आवश्यकता को पूर्ति कर दे, सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा हर जगह मिलने लगे। ऐसा माहौल बनाइए जो 12 बजे रात में अगर मेरी बेटियां रोड पर में निकले, आपकी बेटियां रोड पर में निकले, तो किसी को आंख दिखाने का हिम्मत न, ऐसा देश बनाइए। जैसे अन्य देश है, जाकर के देखिए, अन्य देश से आप खाली अपना धन बनाना सीखते हैं राजनेता, और इस देश के जनता को जो साहब रेंगवा रहे हैं वो नहीं चलेगा। मधुबनी इस बार निकम्मा को हटाएगा तो हटाएगा। आप जिन मुद्दों पे सवाल उठा रहे हैं वो उन्हीं बिंदुओं को, उन्हीं मुद्दों को अपनी उपलब्धियां बताते हैं। तो क्या इस बार संभव लग रहा है? आतंकवादी भी इस वक्त हम लोग मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में, आतंकवादी भी जब 47 या SLR जब चलाता है ना, तो अपनी उपलब्धि वो हथियार को ही बनाता है, लेकिन वो अपने निकम्मेपन को नहीं करता। तो क्या भाजपा को आप आतंकवादी नहीं, आतंकवादी नहीं कहेंगे। हम आतंकवादी क्यों कहें? आतंकवादी अगर रहता तो इतनी बड़ी जो हमारी जो पार्लियामेंट है उसको संसद में नहीं बिठाता, इसीलिए हम आतंकवादी नहीं कह सकते। लेकिन जो सोच आतंकवादी का होता है, जो हथियार को अपना मुद्दा बनाता है, अपने निकम्मेपन को नहीं करता, जो हथियार जितना मेहनत से हम चलाते हैं उतना अगर रोड पर में जाकर मेहनत करेंगे या दुकान खोल करके चलाएंगे, चाय की दुकान या कॉफी की दुकान करके चलाएंगे, तो उससे मेरी जो आतंकवाद जो नहीं होगा। उनको वो छुपा करके वो हथियार उठा लेता है। उसी प्रकार भाजपा जो है अपने जो इस देश की जनता ने जो उसको सपोर्ट किया, वो जिस मुद्दों पर में इस देश में वोट मांगा, उन मुद्दों पर जो कार्य नहीं किया, इसीलिए वह हमको और आपको भटका करके उन्माद में डाल करके वोट की राजनीति कर रहा है। क्या लगता है मधुबनी विधानसभा की जनता इन बातों का ध्यान रखेगी? लोग यहाँ से किसानों के हित की बात, बेरोजगार युवाओं के हित की बात और जो समस्याएं हैं उनके समाधान को लेकर के ये सारी बातों को सोचते हुए पोलिंग करेंगे, ऐसा लगता है? हमें तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है, जो एक कैंडिडेट जो है, जिस क्षेत्र का कैंडिडेट जो है ना, जो 15 साल पिता पुत्र यहाँ पर में राज किया है और आने वाला विधानसभा में उसका भी पुत्र फिर तैयार कर दिया है, वो व्यक्ति अपने नाम पर वोट नहीं मांग रहा है। ये कितना बड़ा खेद का विषय, ये सोच लीजिए।